एडमिट कार्ड तो आ गया, अब पढ़ाई कैसे करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे क्वेश्चन करें। तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ ऐसा लाने वाला हूँ कि अगर आपने एक हफ्ते उसको देख लिया तो आपको गारंटी है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बचेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस। दिस इज़ अमित कुमार और आपको यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री में एक जो स्टार्टिंग है, पहले मैंने पैलेलिथिक वाला पोर्शन लिया था, फिर मेसोलिथिक का कुछ लिया और सारी चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं आई। आगे चल के हमारा आने लगेगा सारा डिटेल में भी, अब बैच लेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आज हम इसमें नियोलिथिक प्लस आपका थोड़ा सा मैं इंडस सिविलाइजेशन में भी आपको ले चलूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमने देखी, एक लिंक करने वाली बात यहाँ से ये आती है। पहले तो नियोलिथिक नवपाषाण काल जिसे आप बोलते हैं, तो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर इसी से हम आगे ट्रेवल करेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे इंडस सिविलाइजेशन तक, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप अगर ये समझ गए कि कैसे लिंक करना है किस चीज़ को, तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन आने लगेंगे यूपीएससी में। एक इसमें लिंक और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने तरीके से कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना, मैंने पैलेलिथिक से चलना, नियोलिथिक में भी आते हैं हम, और इस चीज़ को देखना ध्यान से। देखो पैलेलिथिक जो हमने स्टार्ट किया, मैंने बताया था ये वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट है, ये लिथिक वर्ड। जहाँ तक ये लिथिक वर्ड यानी लिथिक, ये आप कह सकते हैं लिथोस, इस कहाँ से बना, ये लिथोस से बना है, ग्रीक वर्ड है, शुरू मैंने बताया था। ये वर्ड जहाँ तक मिलता है ये क्या कहलाता है, स्टोन एज, ठीक है। और ओल्ड स्टोन एज क्या है, पहले लग गया तो ओल्ड स्टोन एज आ गया। नियोलिथिक है ना, नवपाषाण काल। नियोलिथिक का आप यहाँ से देखना, इतना मॉडर्न हो चुका आदमी। इतना मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टर्न सारी चीज़ें यूज़ करने लगा। मॉडर्निटी का मतलब होता है कि अब उसमें समझ आना। मैंने बताया था मेसोलिथिक के टाइम पर कि मेसोलिथिक में हुआ क्या था कि उन्हें वो चीज़ निकल के आने लगी, उन्हें वो दिमाग थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और उनका लर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। एंड वो क्या जान गए थे, वो ही जान गए कि आगे हमें क्या करना है, पेड़ों के बारे में, प्लांट्स, एनिमल, एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं है उसमें, आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस नहीं था, कल्टीवेशन नहीं होता था, बट उसके कुछ सीड्स ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दी मिली हैं हमें, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो थोड़ा थोड़ा जैसे डोमेस्टिकेशन का मिला, तो प्रॉपर नहीं था, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ तक आते आते यहाँ पर देखेंगे कि ये नियोलिथिक में जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर आदमी क्या हुआ, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न का मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये जानने लगे कि अभी तक कपड़े नहीं पहनते थे मेसोलिथिक तक। यहाँ पर इन्हें लगा कि यार कुछ तो हमें शरीर ढकना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी का नोटिस हो चुका था। आपको मेसोलिथिक में मैंने बताया था, तो जब कम्युनिटी उसमें नोटिस हुई थी, इसमें कम्युनिटी कहाँ पर पहुँच गई, कम्युनिटी डेवलप होने लगी। क्या होने लगी, कम्युनिटी डेवलप होने लगी, ठीक है। कम्युनिटी डेवलप हुई, कम्युनिटी डेवलप के साथ साथ जब कम्युनिटी डेवलप होती है तो ध्यान समझना, इससे क्या शुरुआत हो जाएगी, सिविलाइज्ड होने लगे लोग, सिविलाइजेशन नोटिस किया गया। क्या किया गया, ये नोटिस किया गया, सिविलाइजेशन नोटिस हुआ। यानी आप कहेंगे यहां से एक समाज का जो शुरुआत होती है वो तो मेसोलिथिक से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये नोटिस कल्चर्ड होने लगे लोग, ये कह सकते हैं। क्या होने लगे, ये कल्चर्ड होने लगे। अभी तक अब धीरे धीरे ये रिश्तों को समझने लगे, मॉडर्न होने लगे, इसी को मॉडर्निटी बोलते हैं। ये समझिए, वहाँ पर मेसोलिथिक में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर जो थी उसके कुछ चीजें वहां पर पाई गई थी सिर्फ, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें देखी गई थी सिर्फ। यहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा, यानी ये इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। और ये आपके यानी आप कैसा प्रैक्टिस या आपका कल्टीवेशन इसका स्टार्ट होने लगा। कल्टीवेशन क्या होने लगा, स्टार्ट होने लगा, क्रॉप आने लगी। ये चीज़ें यहाँ पर अब जब क्रॉप आई
ये चीज़ें आने लगी। और यहाँ पर जब ये देखना, जब कम्युनिटी या कल्चर्ड होने लगता है व्यक्ति ना, तो फिर अभी तक वो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन कल्चर्ड आप सीखने लगे। अब क्या होते हैं, बच्चे होते हैं ना, एक छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लो, आप बच्चे हो तो आप छोटे में कैसे नंगे घूमते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी आए कोई भी जाए कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपके जो आगे लाइफ में आगे गर्लफ्रेंड भी बननी है जिसको, उसके आगे भी शर्म नहीं आती, क्या है, क्योंकि वो भी छोटी होगी अगर मोहल्ले में बनती है तो साथ में दोनों लोग ऐसे घूमते हैं। इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, फिर धीरे धीरे आप लड़ने लगते हो, मम्मी मुझे अंडरवियर पहनाओ, ये चीज़ करो, मुझे शर्म आ रही है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक अंदर से कल्चर्ड होने देखता है और उसे शर्म आने, वही चीज़ धीरे धीरे जब कल्चर्ड होगा, जब उसे समझ आने लगेगी कि समाज क्या है, कल्चर क्या है और हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ से मनुष्य जो था, यहाँ का ह्यूमन, नियोलिथिक का जो ह्यूमन था, वो क्या करने लगा यहाँ पर, वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को अब वो कपड़े पहनने में जोर देना, मतलब अपने आप को ढकने के लिए स्टार्ट करने लगा कि कैसे हम शर्म से बचें, कैसे देखें। तो यहाँ पर ये चीज़ को शुरुआत हो गई। आप ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर ये हुई, यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या क्या चीज़ों के साक्ष्य मिले, एविडेंसेस क्या मिले। जैसे ये कहाँ सबसे पहले एविडेंस इसके एग्रीकल्चर के मिले, मेहरगढ़ से। किससे मिले, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पहले तो मैं ये बता दूं, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में या भारत का वो पार्ट, भारत में ये कहाँ पर पड़ेगा, पहले भारत का ही पार्ट था ये, भारत में आप कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये मेहरगढ़ में कुछ कौन कौन से एविडेंसेस, जैसे बरले यानी जौ, दूसरा वीट, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यही चीज़ यहाँ पर देखें हमारे यहाँ पर, तो कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, तो बस्ती में, यूपी में भी मिला है, बस्ती में, यूपी में एक बस्ती ज़िला है लखनऊ से थोड़ा दूर, यहाँ पर लाहुरा देव पड़ता है, यहाँ पर भी बरले यानी जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, जौ कहलाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिली। इसके बाद यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉप आने लगी। क्रॉप कैसे होने लगी, जो एग्रीकल्चर था डेवलप हुआ और अच्छे से काम होने लगा। यहीं पर स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा कॉटन की खेती, कपास के बारे में जानकारी ने हो गई थी और खेती करना कॉटन की भी स्टार्ट कर दिया था। कॉटन की खेती करना स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ हम इसमें और भी ये चीज़, एक तो ये चीज़ हो गई, कल्चर्ड होने लगा, समझने लगा, इस बात को जानने लगे ये क्या है, कहाँ पर कैसा पार्ट है, क्या नहीं है, ये चीज़ें समझ में आने लगी उन्हें। कम्युनिटी नोटिस हुई। एक चीज़ मैंने और इसमें बताई कि अभी तक क्या था कि यहाँ पर मेसोलिथिक में क्या बनते थे, हट्स बनते थे, ठीक है, झोपड़ियाँ बनती थी। अब हट्स से झोपड़ियाँ थी, अब यहाँ और डेवलप हुआ तो यहाँ हट्स से किस में बदलने लगा, ये मड हाउस में बदलने लगा। ये किस में बदलने लगा, मड हाउस, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के घर बनना स्टार्ट हो गए। मिट्टी के घर बनना स्टार्ट हो गए, यहाँ पर मिट्टी के घर बनने स्टार्ट हो गए। मिट्टी के घर बनने से, अब ध्यान समझना, आपका गांव में, क्योंकि इनके मिट्टी के घर ऐसे नहीं होते थे कि दूर दूर बने, इनका ऐसा होता था कुछ इस तरीके से, ये नीचे से वाइड और ऊपर नैरो दीवारें होती थी इनकी कुछ इस तरीके से। यानी अमिताभ बच्चन का आप पैंट देख लो पुरानी फिल्मों का, वेल बॉटम वाला सीन, फिर थोड़ी दूर में फिर ऐसी दीवार आती थी, तो ये दीवार फिर ऐसे, क्योंकि उन्हें रोकना था तो उन्हें पता नहीं था कैसे होती है, और ऊपर खुला रहना, तो एक से जोड़कर एक घर बनता चला जा रहा था। तो ये क्या है, घर बनते चले गए। और जब घर बनते हैं ना, अभी तक झोपड़ियाँ थी, तो आप गांव में देखते हो पुरवा बोलते हैं, या फिर दूर रहता है तो गांव से दूर, वो गांव में नहीं आता है, वो कहते हैं खेत में कहीं रह रहा है। जब घर बन जाते हैं ना ऐसे, तो वो गांव में धीरे धीरे वो गांव में चेंज हो जाता है। तो ये किस में चेंज हो, मिट्टी के घर बनेंगे तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर विलेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक गाँव की नींव यहाँ से पड़ना स्टार्ट हो जाती है, गाँव बनना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, यहाँ से ये गांव का बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ के लोग क्या थे कि सरप्लस शुरू हो, यहाँ पर क्रॉप करने लगे, इसका जाने लगे। अब यहीं से लोगों ने क्या किया कि आपको मालूम होगा
कि ये लोग कहाँ पर रहते थे। मैंने बताया पाकिस्तान। अभी ये थोड़ा सा आप कर लो, मैं इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हटा कर एक पिक्चर में दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, फिर एक दो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। ये यहां पर इस वाले पार्ट पे है, मेहरगढ़, सराय काला, ये यहां पर क्या है, बुर्ज होम, ठीक है। तो ये चीजें हैं। यहां पर आप यूपी में देखेंगे तो बाघोर सेकंड, बाघोर थर्ड, और यहाँ पर सिर्फ बाघोर है, राजस्थान। ऐसे यहाँ पर भीमबेटका है, एमपी। यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग ना, अब देखो यहाँ से आप देखे होंगे, यहाँ से पाकिस्तान है, फिर यहाँ ईरान है, फिर ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो आगे तक जाएगा, फिर जाके ये अफ्रीका से स्वेज नहर से जुड़ गया है। तो पहले नहीं जुड़ा था ये, ठीक है। तो यहाँ लास्ट तक इजिप्ट तक, यहाँ तक मेसोपोटामिया, इजिप्ट। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से जब यहाँ डेवलप होने लगा, खेती होने लगी, क्रॉप होने लगा, ठीक है, अनाज पैदा होने लगा। अनाज पैदा होने के साथ साथ हुआ क्या इसमें कि ये लोग कपास भी उगाने लगे, है ना, कॉटन, मैंने बताया जैसे, इसकी जानकारी हो गई। अब इन्होंने यहाँ पर व्यापार भी शुरू कर दिया। कहाँ पर, इस नदी किनारे 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 किनारे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर, पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर पर, बॉर्डर। तो ये क्या है, यहाँ से इन्होंने यहाँ पर इस किनारे किनारे शुरू कर दिया, जहाँ से समुद्र किनारे। अच्छा, इसका भी रीजन है, समुद्र किनारे क्यों ये व्यापार करना स्टार्ट किया, इनके दिमाग बढ़ने लगा, व्यापार क्यों, ये अंदर क्यों नहीं किया सर, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अंदर क्यों नहीं किया। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये एरिया जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ये कैसी है, लैंड लॉक्ड है। कैसी है ये, लैंड लॉक्ड है, यानी स्थल रुद्ध, स्थल रुद्ध है। ये देश कैसे है, स्थल रुद्ध देश है। तो यहाँ पर पानी तो मिलेगा नहीं, इन्हें पीने के लिए मिलेगा पानी, पानी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब पानी जब नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, तो ये कहाँ, पानी भी ना कमी आए और काम भी, क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं कि कार उठाई निकल गए, शिप है तो निकल गए कहीं से, कुछ भी है, गाड़ी है, वाहन है, कुछ ऐसा नहीं था। तो किनारे किनारे जब पानी जरूरत हो, पैदल जाते थे, ये बुल कार्ट जैसे ऐसे, तो ये जैसे कि आपके बैलगाड़ी, ऐसी चीज़ें यहाँ से होते हुए आगे जाते हुए ये ईरान, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट में इसी टाइम पर ये इन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने व्यापार ट्रेड यहाँ पर ही शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं था कि बाद में शुरू किया है। इंडस सिविलाइजेशन का ओरिजिन ही इसी से होता है। ये कभी मत सोचना कि इंडस सिविलाइजेशन अचानक से आया है, अचानक से कुछ नहीं आया, सब ऐसे ही चलता है। क्योंकि इसका जो इरा था, लगभग आपको बता दूं, ये 7,000 से 5,000 तक ये आपको मिलेगा कुछ एरिया, फिर 5,000 से कुछ एरिया मिलेगा, तो 3,000 से हमारा ये स्टार्ट होता है इंडस सिविलाइजेशन। तो इसी से जुड़ता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट, लेकिन इनका व्यापार करने का ढंग कैसा था, क्योंकि देखो व्यापार इन्हें मालूम नहीं था कैसे होता है, व्यापार नहीं पता था। इसे व्यापार ये होना, व्यापार इसलिए कहा गया क्योंकि अब देखो आपको पता नहीं कोई चीज़ व्यापार क्या होती है। व्यापार इसे आजकल व्यापार नहीं कहते, आजकल मांगना या बदले में लेना देना कहते हैं, एक्सचेंज वाला सीन। तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि मान लो आप मोहल्ले में अपने गांव में देखते हो ना, अपने दोस्त के पास रहते हो, आप एक ही हॉस्टल में हो अगल बगल, तो आपको चाहिए, कह देते हो यार अपना एक पेन दे देना, मेरा पेन खत्म हो गया, आपने ले लिया। उसने क्या किया कि भाई पेन तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे भी ज़रूरत है, तुम थोड़ा सी ये वाली किताब दे दो। तो ये तो हो गया, फिर लौटा भी दोगे। लेकिन यहाँ लौटाने वाला सीन नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, किसी को टमाटर चाहिए, है ना, तो टमाटर चाहिए, तो टमाटर, और किसी को चाहिए प्याज, ऑनियन, तो ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपने इसे प्याज दे दिया, टमाटर दे दिया, इसने आपको प्याज दे दिया, दोनों की बात बन गई और दोनों का काम हो गया। इस ट्रेड को बोलते हैं, ऐसा ट्रेड करते थे, ये व्यापार था, इस ट्रेड को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं ये बार्टर सिस्टम, या थिंग्स एक्सचेंज जो होता है आपका, वो है वस्तु विनिमय
प्रणाली बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये स्टार्ट हो गया इसमें। अब जब ये स्टार्ट हो गया तो अब देख लो इस चीज़ का, तो इस चीज़ का इन्होंने शुरुआत यहीं से होती है। अब ये इतने जानकार हो गए, धीरे 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 इतना ज़्यादा आ गया कि इनमें मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी इनके न्यूलिथिक के बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, साइट्स देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न इंडिया में भी साइट देखने को मिलती है न्यूलिथिक की, साउथ में भी देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर एक वो जैसे कि बर्तन है मिट्टी के, वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गए, बर्तन मिट्टी के बनना। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यहाँ पर दो टाइप के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम, जहाँ से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं या एग्रीकल्चर का मिलता है, इस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से मेरी बात। तो यहाँ पर मिट्टी के, यानी एक बोलते हैं इसे दो पार्ट में, इसके दो फेज बनाए गए हैं नियोलिथिक के। एक सैरामिक, दूसरा असैरामिक। यानी सैरामिक में एक फेज ये था, ये सेकंड फेज ऑफ द नियोलिथिक है। ये कैसा फेज है? सेकंड फेज है नियोलिथिक का, ठीक है। और ये है फर्स्ट फेज। तो जो फर्स्ट फेज है ये नियोलिथिक का, राइट। तो ये फेज सिरेमिक का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए, या कहीं कहीं मिलता है आपको चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन। ऑकर, यानी ऑकर का मतलब गेरू रंग का, गेरुआ रंग। तो ये ऑकर पटरी मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर क्या है, कोई भी इस फेज में, फर्स्ट फेज में इन्हें मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें, सॉइल से जुड़ी हुई चीजें, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई भी एविडेंसेस देयर वर नो फाउंड एनी। कोई भी यहाँ पर कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, कोई भी नहीं पाया गया, तो कोई भी साक्ष्य या आप कह सकते हैं एविडेंस यहाँ पर नहीं मिलता। बट इसमें क्या होता है, इसमें इन्हें साक्ष्य मिलते हैं। कैसे साक्ष्य मिलते हैं? मिट्टी से रिलेटेड साक्ष्य यही मिलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ से आपको बर्तनों की जानकारी, यहीं से आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसमें। ये तो हमारा न्यूलिथिक का एक हो गया। आपको अभी हमें और पढ़ाना है, वो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें। तो आपको सारी एक एक चीज़ें थोड़ा डिस्कस हम करते जा रहे हैं, फिर बाकी आपको क्लास में डिस्कस होता है, सारा होगा ही, ठीक है। बाकी की चीज़ें अब यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूलिथिक, यानी न्यूलिथिक के संबंध में स्टेटमेंट है, उनको आपको समझना है, बताना है, विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट में यहाँ बता देता हूँ न्यूलिथिक से संबंधित, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है और इस चीज़ को ध्यान से देना है, ठीक है। न्यूलिथिक क्या करो, आप सीधा ये स्टोन एज लिख दो इसमें, रिगार्डिंग स्टोन एज ऐसे पूछेगा, न्यूलिथिक नहीं पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। पहली बात ये हमारा, ये कैसे क्या पूछता है, इन चीज़ों को यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला, द फर्स्ट पैलेलिथिक आइडेंटिफाई क्या किया गया था और कहाँ किया गया था, आइडेंटिफाई इन कब किया गया और कहाँ किया गया, ठीक है। फर्स्ट पैलेलिथिक टूल्स
अब इसमें से आपके आंसर ये है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें ए नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बी नंबर है सेकंड एंड थर्ड, और सी नंबर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ नंबर है डी नंबर आपका। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ये आपको बताना है। ये आज का आपका क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, ढूंढिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उतने में ही आपको आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं और हम बहुत जल्द आपके लिए वो लेके आने वाले हैं जिससे आपका जो 10 अक्टूबर को जिसका प्लान है, क्योंकि देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करें, दिमाग में यही घूम रहा है बार बार कि करें तो करें क्या। एडमिट कार्ड तो आ गया, अब पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे क्वेश्चन करें। तो उसके लिए मैं एक सीरीज ऐसा लाने वाला हूँ कि अगर आपने एक हफ्ते उसको देख लिया तो आपको गारंटी है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बचेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन नहीं, उसमें हम ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। वो चाहे मॉडर्न से हो, चाहे मिडाइवल से हो, चाहे वो एशियंट से हो या वर्ल्ड हिस्ट्री से हो, कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने पाएगा, ये मेरी गारंटी। हम उसी क्वेश्चन और वही टॉपिक यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर हम बताएंगे, समझाएंगे आपको। ओके, तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि अब सीरीज आने वाली है। आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो एक हफ्ते का टाइम देना होगा। नेक्स्ट वीक आपकी रेडी हो जाएगी और नेक्स्ट एक वीक में आपको इस तरह कर देंगे हम कि आप यूपीएससी के हिस्ट्री क्वेश्चन तो आपसे बचेंगे नहीं मेरी क्लास में, एक गारंटी है। ठीक है, तो आपको पढ़ना बहुत है और मेहनत करना, टॉपिक भी समझाएंगे प्लस क्वेश्चन भी करेंगे और आपको बेस्ट ऑफ लक तभी बोलेंगे जब आप इतना कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई जाए। हमारा ये उद्देश्य है मेन। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।